Dear students, how are you all people? Yes, everyone is fine and safe at home. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है वो इक्वल नहीं होता है हर जगह पे, और हर जगह पे देर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वाटर टेबल. देन हम लोगों ने देखा था कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल में क्या देखा था, द रीजन वॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज एंड ऑफ एग्रीकल्चरल activities. There is the depletion in the water table. Now today we are going to start with a case study. यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है पेज नंबर 201. पेज नंबर 201 में एक केस स्टडी दी गई है जहाँ पे भोजपुर इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज ए वेरी एराटिक रेनफॉल. एराटिक रेनफॉल यानी कि बहुत कम रेनफॉल होती है. जो कच्छ एरिया में भोजपुर जो विलेज है वहाँ पे बहुत कम रेन होता है. The only source of fresh water lies underground because rivers in the area do not have water throughout the year. तो फ्रेश वाटर कब अवेलेबल होता है, जो फ्रेश वाटर जो लेक्स और रिवर्स में है वो खाली डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. तो थ्रू आउट द ईयर जब रेन होता है तभी फ्रेश वाटर मिलता है, यानी कि पूरे साल में उनको फ्रेश वाटर नहीं मिलता है. ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर हैज ग्रोन एंड द विड्रॉल ऑफ अंडरग्राउंड हैज बीन एक्सीडेड टू रिचार्ज. तो एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल हैज गॉन डाउन अलार्मिंगली. तो इन 1989 द विलेजर्स अलोंग विद द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन 1989 में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट बॉडीज नहीं लेकिन वॉलेंटियर्स, बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह जो लोग रहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मिलके गांव वालों से मिलके उन्होंने क्या किया कि इस पानी की समस्या के लिए एक उपाय ढूंढा, और वो था कि उन्होंने डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना रेन हार्वेस्ट करें, जिसकी वजह से जो पानी है, जब बारिश का पानी ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है तो हम अपने रेन वाटर हार्वेस्ट से पानी को स्टोर कर सकते हैं, और उस स्टोरेज से उस पानी का जो वाटर टेबल का जो पानी है वो भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सकता है. 18 check dams were built on the रुक्मवती रिवर एंड इट्स मेनी ट्रिब्यूट्स. तो वहां पे डैम्स बनाए गए हैं, रुक्मती रिवर जो है वहां पे डैम्स बनाए गए, 18 चेक डैम्स बनाए गए और उसकी स्ट्रीम्स भी निकाली गई जिसकी वजह से उस विलेज में पानी आ सके. द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीजेस द प्रिकॉलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्विफर्स. तो जिससे वो पानी सॉइल ऑब्जर्व करता था और जिन ट्रिब्यूट्स या स्ट्रीम से वो पानी पहुंचाया जा रहा था उसकी वजह से ऑब्जर्वेशन से क्या हो रहा था, वाटर टेबल और जो एक्विफर्स जो थे वो भी उनका पानी भी इंक्रीज होने लगा. अकॉर्डिंग टू फार्मर्स द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड द वाटर दैट फ्लोज इनटू द सी एंड वाज वेस्टेड हैज बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन. जो पानी नदी का पानी वहां से बहते हुए जाके ओशंस में मिक्स हो जाता था तो उसको क्या किया उन्होंने, चेक डैम्स बनाए, ट्रिब्यूट्स यानी कि स्ट्रीम्स ऑफ कैनाल्स ऐसे निकाले जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी जो है वो उसका वाटर लेवल भी इंक्रीज होता गया और वाटर टेबल का वाटर लेवल भी इंक्रीज होता गया और पानी की फैसिलिटी भी उस गांव वालों को मिलने लगी. सो दीज आर ऐसे बहुत सारे वेज, और आपने देखे होंगे कि नॉन वॉलेंटियर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और वॉलेंटियर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हमारे देश में किए जहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, वहां उन लोगों ने ये सब कुछ किया. There is one more successful initiative. In page number 202 में एक और राजस्थान की एक स्टोरी है जहाँ पे भी ऐसे जो पानी की समस्या को वॉलंटियर्स सब मिलके उन्होंने इस पानी की समस्या को हल किया है. So give me a moment. Okay, so तो अभी नेक्स्ट है व्हाट रोल यू कैन प्ले. आपका रोल क्या हो सकता है. सो व्हाट रोल यू कैन प्ले, व्हाट यू हैव टू डू. आपका रोल क्या है, योर रोल इज दैट कि अभी पूरे चैप्टर में हम लोगों को समझना है कि पानी की कितनी समस्या है, पानी की समस्या की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है. तो हमारा रोल क्या है कि वी हैव टू सेव और कंजर्व वाटर, राइट. जहां पे भी लीकेज ऑफ वाटर होता है, जैसे लीकेज ऑफ पाइप्स वगैरह होता है, उनको रिपेयर करवाना है
और नहीं तो एप्लीकेशन, जो हम लोगों ने चैप्टर 18 में देखा था कि अगर सीवेज जो टैप वाटर है वगैरह अगर लीक हो रहे हैं गवर्नमेंट की या म्यूनिसिपैलिटी के जो टैप्स अगर लीक हो रहे हैं तो आपको म्यूनिसिपैलिटी में जाके आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से वो ठीक करवा देंगे। नहीं तो लीकेज ऑफ पाइप्स को आपको रिपेयर करवाना है ताकि पानी वेस्ट ना हो सके। जितना मिनिमल यूज करना है पानी का, मिनिमल यूसेज ऑफ वाटर, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी आपको यूज करना है। जैसे आप बाथ, ब्रशिंग वगैरह जो भी यूटेंसिल्स क्लीनिंग वगैरह करते हो तो उसमें आपको जो पानी, जितना आप ज्यादा पानी यूज करोगे उतना पानी वेस्ट होता जाएगा। लेकिन कम पानी में भी ये सब काम, जो डोमेस्टिक पर्पस के जो काम होते हैं वो कम पानी में भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको वो यूज करना है। फिर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग आउटसाइड एरिया आप मॉप कर सकते हो। आउटसाइड एरिया आप धोने की वजह से और उसको मॉप कर सकते हो या पोछा लगा सकते हो, राइट। मॉप कर सकते हो यानी कि जैसे बाहर के जो वेरांडास वगैरह आप धोते हो, राइट, तो पानी बकेट करके आप डालते हो और वॉश करते हो। जैसे कार वॉशिंग में भी आप वॉश करते हो, राइट, वो वॉशिंग आउटसाइड एरिया या कार वॉशिंग में या व्हीकल वॉशिंग में भी, कार वॉशिंग या व्हीकल वॉशिंग, राइट, इसमें भी आप बकेट पानी आके वेस्ट करते हो, उसके बदले आप मॉप कर सकते हो। मॉप का मतलब है पोछा लगा सकते हो, राइट, जिसकी वजह से इतना गंदा भी ना हो। डेली की डेली इतने बकेट्स ऑफ पानी आप वेस्ट करने के वजह पोछे से भी काम हो सकता है, राइट। Then if you see is turn off the taps while brushing, mop the floor instead of washing, then wash your cars instead of वॉश कर रहे हो आप कार्स को, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन मॉप इट, या उसको पोछा लगा सकते हो कार की या बाइक की या व्हीकल्स की साफ सफाई आप कर सकते हो। देन यू इन एग्रीकल्चर में यू कैन यूज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की वजह से पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो प्लांट्स को सप्लाई होगा तो वो पानी ऑब्जर्व भी होगा और वेस्टेज भी नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ पासिंग पूरा पंप से पूरा खेतों में ऐसे ही पानी डाल दोगे, उसके बदले ड्रिप इरिगेशन मेथड से अगर पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर एग्रीकल्चर में इरिगेशन प्रोसेस में ड्रिप इरिगेशन करोगे तो पानी की बहुत सारी बचत होती है, राइट। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, अगर बंदा कोशिश हो सके तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो ताकि पानी की बचत हो सके। जब भी पानी नहीं आए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्टोर्ड वाटर है वो आप यूज कर सकते हो, राइट। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से आप स्टोर कर सकते हो। देन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पल्यूट नहीं करना है वाटर को। डू नॉट पल्यूट, राइट, डू नॉट पल्यूट वाटर, क्योंकि जो बावरीज डू नॉट पल्यूट वाटर सोर्सेस, जैसे कि जो बावरीज बायोलीज वगैरह है वहां पे गार्बेज आपको नहीं डालना है, वहां के पानी को गंदा नहीं करना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी जो पानी आता है वो आके आपको डायरेक्ट जो रिवर्स या सोर्सेस में आपको नहीं डालना है, उसको प्यूरिफाई करना है, राइट। सो देयर आर मेनी वेज जो है जो हम लोग कर सकते हैं जिसकी वजह से पानी की बचत भी हो सकती है और पानी यूज में भी आ सकता है। देन वी हैड डन दिस इन चैप्टर 18 ऑल्सो। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या किया है, वेस्ट वाटर को रीयूज किया है, रिसाइकल करके रीयूज किया है, राइट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जिसकी वजह से पानी फिर से आप यूज कर सकते हो। So these are the some of the points which we can do, what role we can play, we can do these things। तो क्या रोल हम प्ले कर सकते हैं? जैसे we can conserve water, सेव कर सकते हैं वाटर, लीकेज ऑफ पाइप्स है तो उनको रिपेयर करवा सकते हैं, मिनिमल यूसेज ऑफ वाटर करना है बाथिंग, ब्रशिंग, डोमेस्टिक पर्पसेस में, वॉशिंग आउटसाइड एरिया में जो पानी वेस्ट होता है उसको मॉप या पोछा लगा सकते हो। कार वॉशिंग, व्हीकल वॉशिंग में भी आप खाली कार को पानी से वाइप कर सकते हो, पोछे से वाइप कर सकते हो, राइट। ड्रिप इरिगेशन यूज करना है एग्रीकल्चर पर्पस में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। डू नॉट पॉल्यूट वाटर सोर्सेज, जहाँ पे भी हम लोग गार्बेज वगैरह डालते हैं वहां पे आपको गार्बेज वगैरह नहीं डालना है और वाटर सोर्सेज या एनवायरमेंट को गंदा नहीं करना है। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से आप जो वेस्ट वाटर हो रहा है उसको फिर से
रीयूज कर सकते हो। दीज आर द रोल्स वी कैन डू वेयर वी कैन कंजर्व वाटर। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन दी प्लांट्स? तो अभी इफेक्ट क्या होगा, अगर पानी की कमी होगी तो उसका इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर क्या होगा? दीज आर दी थिंग्स व्हाट वी कैन डू, राइट? नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। तो अगर हम लोग जो प्लांट्स ड्राई हो रहे हैं तो वाटर इवन फॉर ए फ्यू डेज, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर, प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। तो क्या होगा, यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट्स के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है, जो इसकी वजह से वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है पानी से, और वो रूट से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर सकता है और हेल्दी ग्रोथ कर सकता है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं होगा तो एनवायरमेंट में वाटर साइकिल का इम्बैलेंस होगा, और वाटर साइकिल का इम्बैलेंस होगा तो ड्रॉथ की सिचुएशन होगी, और ड्रॉथ की सिचुएशन होगी तो हमारे ऊपर ही वो असर होगा, राइट? तो इसीलिए हम लोगों को पानी की बहुत ज्यादा बचत करनी पड़ेगी। देन सक्सेसफुल इनिशिएटिव, अगर हम देखेंगे सक्सेसफुल इनिशिएटिव में, राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। तो राजस्थान कैसी प्लेस है? बहुत ही गर्म और ड्राई प्लेस है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है। हम लोगों ने ये मैप देखा था, इंडिया का जो मैप 200 पेज में देखा था कि राजस्थान साइड में अगर देखोगे कि लाइट ब्लू, जहाँ पे 0 to 20 सेंटीमीटर की ही रेनफॉल होती है, यानी कि बहुत कम रेनफॉल होती है, मिनिमम रेनफॉल भी वहां पे नहीं होती है, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल होता है उसको यूज करने की वजह से वाटर टेबल सूख जाता है, अंडरग्राउंड पानी सूख जाता है, और वहां पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। So the challenge of natural scarcity of water was met by successful experiments। तो बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंटियर्स इस काम के ऊपर लगे हुए हैं, और जहां जहां पानी की समस्या है वो नए नए तरीकों से वो आके पानी की समस्या को हल कर रहे हैं। Then a band of social workers has transformed a dry area in the Alwar district into green place। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही ड्राई प्लेस थी राजस्थान में, लेकिन सोशल वर्कर्स ने उस जगह को ऐसे काम किया है कि पूरी जो जगह है ग्रीन प्लेस हो गई, ग्रीनरी हो गई, यानी कि इतना पानी की जो कमी थी उसको भी सॉल्व किया और बहुत सारे पेड़ भी वहां पे ग्रो किए। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स एंड अरवी, रूपल, सरसा, भागनी एंड जसवाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो 5 रिवर वहां से ग्रो जा रही थी, इन रिवर्स के जो वाटर हार्वेस्टिंग मॉड्यूल की वजह से वहां की प्लेस को बहुत ग्रीनरी कर गई है। तो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नोट्स लिखेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक खोलिए और हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आई विल ऑन द प्रोजेक्टर एंड शो यू द नोट्स, सो यू स्टार्ट राइटिंग योर नोट्स। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म कर लिया है। अभी मैं आपको नोट्स